हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस चावला। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर से वापस अपने कैंपस शिमला यूनिवर्सिटी में। और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं बहुत लेट घर से निकली थी। मेरी 3:15 पे ट्रेन थी और मैं ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गई थी क्योंकि आज इलेक्शंस के आंसर्स निकले हैं। तो इसलिए मैं बहुत लेट हो गई थी और इसी लेट के चक्कर में मैं अपना बैग एक भूल आई। मतलब जिसमें मेरे खाने का सामान था वो सब मैं भूल आई। और ये मैं स्टेशन पहुंच के मुझे पता चला कि मैं सब कुछ भूल के आ गई हूँ। और यहाँ मेरी मम्मी भाई सब रो रही है और मैं इनको जल्दी से बोला कि आप जल्दी चले जाओ, मेरे को इतना रोना धोना नहीं चाहिए क्योंकि फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये जबलपुर का क्लीनिंग एरिया है, यहाँ पे सारी ट्रेन्स क्लीन होती है। और मतलब हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा वो लगा हुआ है क्लीनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी ट्रेन्स क्लीन होती हैं क्योंकि जबलपुर एक बहुत बड़ा सा स्टेशन है। तो वो जो ब्लू वाला शेड दिख रहा हो ना, वहाँ पे पूरा इनर क्लीनिंग होती है जाके ट्रेन्स की। तो काफ़ी कुछ है जबलपुर में। और यहाँ मुझे मिल गया मेरा बेटिंग का सामान। फिर मैंने बेटिंग वेटिंग किया और मैं सो गई थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने अपने लिए खाना वाना ऑर्डर कर लिया था। जैसे कि आपको पता है मैं अपना बैग ही भूल के आ गई और मैंने पानी लिया। तो वैसे तो ट्रेन्स में रेल वाला वाटर मिलता है जो 15 रुपीज़ का होता है, पर ये ऑक्सी वाटर दे रहे थे जो 20 का था। और ये रही मेरी थाली। खाना बहुत एवरेज था। और ये खाना मैंने सागर से ऑर्डर किया था। खाना बहुत एवरेज था उन्होंने, पर सब कुछ दिया था। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि सागर से अच्छा आप ग्वालियर में खाना ऑर्डर करें, वहाँ खाना बहुत अच्छा होता है। बट जिस ट्रेन में मैं थी तो ग्वालियर स्टेशन रात में 1 बजे आने वाला, तो रात में 1 बजे तो मैं खाना नहीं खा सकती। तो मुझे खाना सागर से ऑर्डर करना पड़ा था। और इसी के साथ मैं चली गई सोने से पहले मुझे मेरा बैग बहुत याद आ रहा था क्योंकि उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे खाने का पूरा सामान पड़ा था। पर कोई बात नहीं, फिर मैं चली गई सोने और मैं मेरे निज़ामुद्दीन उतरी सुबह 5 बजे। और मैंने यहाँ से टैक्सी बुक की पर टैक्सी आ ही नहीं रही थी। तो मैं पहले एक ऑटो में बैठी जो 250 रुपये मांग दिया था, बट वो एक सवारी और लेकर जाने वाला था। तो वो सवारी लेने के चक्कर में तो इतना लेट कर दिया। फिर मैंने फटाफट ये वाले ऑटो पकड़ा और ये ऑटो वाले ने मुझे मतलब बहुत जल्दी पहुंचा दिया था कश्मीरी गेट। और यहाँ पे रात में मतलब सुबह 5-5, 6-6 बजे सब्जियाँ मिलनी शुरू हो गई थी और इतनी भीड़ थी रोड में। मतलब लग रहा है कि मैं किसी दिल्ली शहर में हूँ। और उसने मुझे राइट टाइम पहुँचा दिया। मैं बस में बैठी और जैसी बैठी वैसी बस चल पड़ी। तो आई एम ग्लैड मैंने ये बस पकड़ ली, क्योंकि अगर मैं ये वाली बस नहीं पकड़ती तो फिर मुझे 9 बजे तक वेट करना पड़ता। फिर हम करनाल लेक के पास एक ढाबे में रुके और यहाँ ढाबे में हर चीज़ अवेलेबल थी, पर मैं नीचे नहीं उतरी क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये करनाल लेक है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और खूबसूरत सी वादियों को एंजॉय करते हुए मैंने अपने शिमला का सफ़र कंटिन्यू किया। और मैं इतनी बार शिमला गई हूँ, पर मुझे आज पता चला कि पंचकुला पहले पड़ता है मुझे दिल्ली से और फिर चंडीगढ़ पड़ता है। पंचकुला में एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। और बस यार मतलब मुझे आज इस बार पता चला कि पंचकुला पहले पड़ता है, नहीं तो मुझे लगता था चंडीगढ़ के भी आगे पड़ेगा पंचकुला। बट यार ये मतलब पंचकुला बहुत सुंदर सा शहर था। इवन चंडीगढ़ में मुझे बहुत टाइम लग गया सिग्नल्स के चक्कर में, बट कोई बात नहीं यार। फिर हम चंडीगढ़ बस स्टैंड आए और यहाँ पे भी बस आधा मतलब 40-45 मिनट्स रुकी रही। फिर यहाँ पे मैंने कुरकुरे और लेज़ ली और ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी क्योंकि इसको खाने के बाद जो मेरे साथ हुआ, मतलब लेज़ का जो कंपनी था वो लेज़ फिर भी सही था, बट ये जो लहर था जो कुरकुरे की फर्जी कंपनी थी, इसको बिल्कुल मत खाना, इसका टेस्ट अच्छा भी नहीं था। और मैंने पता नहीं क्यों खा लिया। और जैसे ही पहाड़ स्टार्ट हुए मेरी वॉमिटिंग्स नहीं रुक रही, मतलब मेरी इतनी हालत ख़राब। मतलब लाइफ में कभी मैं ट्रैवलिंग के समय वॉमिट नहीं की हूँ। और इस दिन मतलब जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, जब मेरे साथ कोई नहीं है तो मुझे वॉमिटिंग्स हो रही हैं। भाई कुरकुरे वुरकुरे मत खाना, कभी मत खाना। मैं तो अब टच भी नहीं करूँगी ये कुरकुरों को। इतना मेरे को खज्जल हुआ ना पूरे रास्ते। और रास्ते की भी जो बारिश स्टार्ट हो गई थी और मैंने बहुत सुंदर सुंदर ओले देखे। मतलब मेरी लाइफ में पहली बार इतने बड़े बड़े ओले देखे जिसकी वजह से पूरा रोड वाइट ऐसे देखो, वो वाइट ऐसे लगता है स्नोफॉल हो रहा है। बट मेरे को किसी ने बताया स्नोफॉल नहीं है, ये ओले है, ज़्यादा खुश मत हो। तो मुझे ऐसा लगा ये स्नोफॉल्स है, बट नहीं, ये ओले थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और इस व्यू के साथ मेरी वॉमिटिंग्स चालू थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट स्टिल मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, जैसे तैसे मैनेज किया।
और फिर मैंने फटाफट जैसे शिमला उतरे मैंने टैक्सी बुक की और मैं सीधा अपनी यूनिवर्सिटी साइड आ गई जहाँ पे मेरा रूम है। और ये भैया भी मुझे शॉर्टकट से लेके गए थे जो काफ़ी जल्दी मुझे पहुँचा दिया था इन्होंने। तो फिर मैं रूम में आई, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे लगा कि अब मैं ऐसे ही सो जाती हूँ क्योंकि मेरी हालत ख़राब है। लेकिन फिर मुझे लग गई बहुत तेज़ भूख और मैंने अपने लिए बना लिया पोहा। मेरे रूम में 2 प्याज पड़े हुए थे जो और ख़राब नहीं हुए थे और ये रहा मेरा थोड़ा सा पोहा जिसको साफ़ सूफ करके मैंने कढ़ाई चढ़ा ली और अपना पोहा बनाना कंटिन्यू करा। और पोहा बनने के बाद सुकून से बैठ के उसको खाया। पोहा बहुत एवरेज बना था क्योंकि घर जैसा पोहा तो आपको मिलेगा नहीं, पर बहुत मतलब खाने लायक था, तो मैंने इसको चुपचाप खाया। और खाने के बाद आई एम रियली मिसिंग आलू भुजिया का टेस्ट इन दिस पोहा। तो इसी के साथ पोहा वोहा खा के मैंने कर ली अपने सोने की तैयारी पूरी। और शिमला में काफ़ी ठंड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रात में ठंड है। दोपहर में फिर भी सनी सा रहता है माहौल, बट रात में काफ़ी ठंड है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।